ओके, सो इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने आग लगा दी। उन्होंने अपनी अपकमिंग मूवीज को लेके काफी कुछ बताया। हालांकि उन्होंने अभी कोई नई मूवी अनाउंस नहीं करी और जिन मूवीज के सीक्वल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उन मूवीज की अनाउंसमेंट भी हमें देखने नहीं मिली। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि वंडरमैन शो भी पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है, उसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें देखने नहीं मिला। हो सकता है कि अनाउंसमेंट उन्होंने T23 एक्सपो के लिए बचा के रखी हो, जो कि डिज्नी का इवेंट होता है और वो इस साल अगस्त मिड में होना है, तो वो सब अनाउंसमेंट हमें शायद तब देखने को मिल जाए। बट मार्वल ने आग लगाई है तो वो है अपने सबसे पुराने फेस का रिटर्न करवा के, जो कि है RDJ यानी हमारे आयरन मैन। वैसे हमारे नए नए ऑस्कर विनर RDJ अभी आयरन मैन का रोल तो नहीं कर रहे, वो अब मार्वल में डॉक्टर डूम का रोल प्ले करेंगे, जिसको लेके आपने ऑलरेडी बहुत वीडियोस देख लिए होंगे। लोग खुश हैं, रो रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, गली गली DC मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सच तो ये है कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी बस एक अनाउंसमेंट हुई है और मूवी को आने में अभी पूरे 2 साल बाकी है। तो इस वीडियो में मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी फैन थ्योरीज तो डिस्कस नहीं करूंगा कि कॉमिक्स में ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा होगा। मैं बात करूंगा मूवी पर, इस अनाउंसमेंट पर और इस अनाउंसमेंट को लेके प्रोस एंड कॉन्स पर। तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यूज़ ट्विटर पर ऑलरेडी वायरल हो रही थी। आई थिंक इसको क्रैक माई टाइम टू शाइन नाम के अकाउंट ने करा था, मे बी आई एम रॉन्ग, बट हाँ, ट्विटर पर ये स्कूप ऑलरेडी आ गया था हफ्ता पहले। और वो स्कूप सिर्फ RDJ के रिटर्न को लेके नहीं था, वो स्कूप ऐसा था कि पूरे मल्टीवर्स में या फिर ये कहूँ सभी टाइमलाइन का एक ही डॉक्टर डूम है। यस, डॉक्टर डूम का कोई वेरिएंट नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है पूरे मल्टीवर्स में और उसका रोल और कोई नहीं RDJ करेंगे। दैट्स इट, ये था स्कूप। आगे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि ये विक्टर वॉन डूम है या फिर आयरन मैन का कोई वेरिएंट। और फिर हमें अनाउंसमेंट भी देखने मिली, जो कि कास्टिंग को लेकर हुई है, कोई स्टोरी या फिर अडेप्टेशन पर नहीं। हाँ, सीक्रेट वॉर्स है, बट मैं उस पर बाद में आऊंगा। और जो मार्वल मूवी बना रहा था कैंग डायनेस्टी, वो हो गई है कैंसिल। और मैं तो कहूँगा इस पर कि ये सही हुआ, क्योंकि कैंग का आतंक हमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था और साथ ही उसकी स्टोरी लाइन इतनी रश्ड और इतनी अनप्रोफेशनल लग रही थी कि क्या बोले। प्रूव हो रहा था कि वो कैरेक्टर बहुत जल्दबाजी में लिखा जा रहा है। और हद तो तब पार हो गई थी जब कैंग का कैरेक्टर कुछ एंड से मार खा जाता है क्वांटम मेनिया मूवी के एंड में। मतलब यार, तुम्हारे कैरेक्टर की सुपीरियोरिटी कहाँ गई? एंड तब भी ऑप्शन था मार्वल के पास कि वो इसकी राइटिंग सुधार के इस कैरेक्टर को अपकमिंग एवेंजर्स मूवी में इवॉल्व कर दे। हाल तो तब बुरा हुआ जब इसका रोल करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर से कंट्रोवर्सी में फंस गए और उन पर केस हो गया। और हमको पता है कि डिज्नी एक फैमिली फ्रेंडली कंपनी है, वो कभी भी ऐसे एक्टर्स को अलाउड नहीं करेगी अपने अंडर काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डेडपुल का दोस्त, जो कि हमने प्रीवियस 2 मूवीज में देखा, बट डेडपुल एंड वुल्वरीन में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि एक्टर की कंट्रोवर्सी हो गई थी। हाँ, तो वापस कैंग पर आते हैं। जोनाथन मेजर्स कंट्रोवर्सी में फंस गए थे और मैं उस कंट्रोवर्सी को कवर नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। बट हाँ, कैंग का एक्टर और उसके कैरेक्टर की राइटिंग ने मजबूर कर दिया मार्वल को कि वो इस स्टोरी लाइन को स्क्रैप कर दे। वैसे ये हम सब जानते हैं कि उनके काफी बड़े बड़े प्लान्स थे कैंग को लेकर, मगर हालात इंसान से क्या क्या नहीं करवाते। वैसे ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि मार्वल सडनली कैंग को खत्म कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई एक आध मूवी में या डिज्नी प्लस शो में कैंग को दिखाएगा और डेफिनेटली रिकास्ट करेगा और इस पर्टिकुलर शो या मूवी के साथ उनका कैंग वाला रायता साफ हो जाएगा। ये तो बस मेरी अजम्पशन है, वो भी इसलिए क्योंकि मार्वल के प्रोजेक्ट्स फ्लॉप जरूर हुए हैं, बट उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो बिना एक्सप्लेनेशन की चीजों को एंड नहीं करते। और टू बी ऑनेस्ट, अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए मुझे एक्साइटमेंट भी नहीं दिख रही थी बिल्कुल। इवन मैं खुद एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि उसको राइट कर रहे थे क्वांटम मेनिया के राइटर जेफ लवनेस। और क्वांटम मेनिया कितनी घटिया मूवी थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपनी अनाउंसमेंट पर। तो जब अनाउंसमेंट हुई अवेंजर्स की, कैंग डायनेस्टी की जगह अब अवेंजर्स डूम्सडे बनेगी, मैं खुश हो गया कि मार्वल कैंग को हटाकर डॉक्टर डूम को ला रहा है। और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का नया लोगो भी अपने कॉमिक जैसा ही दिख रहा था। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब रूसो ब्रोस का कमबैक अनाउंस हुआ, जो कि ये दोनों अवेंजर्स मूवी बनाएंगे और जिसको राइट करेंगे स्टीफन मैकफीली, जिन्होंने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर लिखी है। ये बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट थी। एंड देन आउट ऑफ नो वेयर ये अनाउंसमेंट हो गई कि RDJ रोल प्ले करेंगे डॉक्टर डूम का, जिसने मार्वल के फैंडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, जो विक्टर वॉन डूम को देखना चाहते थे और कोई बढ़िया एक्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इस कास्टिंग से खुश नहीं है। और वो मार्वल फैंस बहुत खुश है जिनके लिए MCU की स्टोरीज एक एक्टर तक ही सीमित है, जो RDJ का कमबैक देखना चाहते थे और उन्हें वो मिल गया। बट RDJ का कमबैक ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी। सबकी इंस्टा स्टोरी बता रही है कि RDJ वापस आ गए हैं MCU में, जिसने एक बूस्ट दिया है अपकमिंग मार्वल मूवीज और अपकमिंग अवेंजर्स मूवीज की मार्केटिंग में। जिससे ये तो होगा कि मूवी की मार्केटिंग तो अच्छी होगी और मार्वल अपने इन्वेस्टर को भी रिटर्न में प्रॉफिट दिखा पाएगा, जो कि उनकी प्रीवियस मूवी में गड़बड़ ही रहा था।
और आरडीजे की आयरन मैन वाली पॉपुलैरिटी की वजह से ही डूम्सडे मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दे और इसकी वजह से मार्वल को रिवाइवल भी मिल जाए। हालांकि ऐसा भी कहा गया है कि हमें फैंटास्टिक फोर भी एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में देखने मिलेंगे, तो हो सकता है कि आरडीजे वाला डॉक्टर डूम कनेक्टेड हो फैंटास्टिक फोर से। और आरडीजे को जो फैंस एवेंजर्स में ही देखना चाहते थे उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है, जो कि फैंस को मजबूर कर देगा चीयरिंग करने के लिए। जो बंदा एमसीयू का फेस था 11 सालों से, वो अब वापस आ गया है। तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं कोई हेटर नहीं हूँ, मेरे तो इस कास्टिंग को लेकर मिक्स व्यूज ही है। मगर बात करते हैं नेगेटिव्स पर। डॉक्टर डूम का आर्क, डॉक्टर डूम का कैरेक्टर आर्क अब बहुत बड़े रिस्क में चला गया है। नो डाउट आरडीजे काफ़ी अच्छे एक्टर है, वो इस रोल में पुल ऑफ कर लेंगे, बट जिस कैरेक्टर की वजह से प्रीवियस फैंटास्टिक फोर मूवीज को बेकार बोला जाता था, यानी डॉक्टर डूम की वीक प्रेजेंटेशन को लेके जो लोग उन मूवीज को क्रिटिसाइज करते थे, वो आज आरडीजे की कास्टिंग पर चीयर कर रहे हैं। डॉक्टर डूम बहुत बड़ा बिग बैडी है मार्वल का, इसको कोई बढ़िया एक्टर या कोई अच्छी एक्टिंग रेंज वाला एक्टर करता तो ज़्यादा बेहतर रहता। मार्वल को ये पता है कि थैनोस आइकॉनिक विलन है अपनी स्टोरी और अपने एक्टर जॉश ब्रॉलिन की वजह से, बट शायद वो ये बात भूल गए हैं कि उनको अपने नेक्स्ट बिग बैडी में एक ऐसा एक्टर लाना था जो कि जॉश ब्रॉलिन को भी सरपास कर दे स्क्रीन प्रेजेंस में। एंड आरडीजे का ओपनहाइमर में अच्छा रोल था जिसके लिए उनको ऑस्कर भी मिला, बट क्या वो मास्टरफुल परफॉर्मेंस थी उनकी, या फिर वो कैरेक्टर की राइटिंग और प्रेजेंटेशन अच्छी थी? ये बात एक बार आप खुद से पूछिएगा। एंड आरडीजे का करंटली एक शो चल रहा है द सिंपैथाइजर, मुझे बताना कि कौन कौन सा मार्वल फैन उस शो को देख रहा है। अगेन इस कास्टिंग से एवेंजर्स मूवी को एक फेस मिल गया है, बट मार्वल का बिग बैडी का कैरेक्टर अब स्टोरी पर डिपेंड हो जाता है। अगर स्टोरी और राइटिंग अच्छी रही तो आरडीजे पुल ऑफ करने में देर नहीं लगाएंगे, अगर स्टोरी और राइटिंग वीक रही तो समझो काम खल्लास। आयरन मैन आर्क, वैसे ये तो उन्होंने अनाउंस करा है कि आरडीजे कोई टोनी का वेरिएंट तो नहीं प्ले करने वाले, वो विक्टर वॉन डूम ही प्ले करेंगे। वैसे तो बाकी यूट्यूबर्स ने कॉमिक्स के वो इश्यूज भी निकाल दिए जिसमें टोनी ही आयरन मैन होता है। टू बी ऑनेस्ट ये सब बकवास है, ये सारे के सारे इश्यूज ज़्यादा लॉन्ग रन में नहीं चले हैं, ये सारी कॉमिक्स ऑल्टरनेट टाइमलाइन की हैं। सच तो सच ही रहेगा, विक्टर एक अलग कैरेक्टर है जो कि टोनी की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता कॉमिक्स में। और ये जो आरडीजे का कमबैक है एज डूम, ये कैश ग्रैबिंग बेसिस पर ही है कि नए एक्टर के नाम पे मूवी बेचने से अच्छा हम फैंस को नॉस्टैल्जिया ही बेचते। और आयरन मैन की स्टोरी इतनी ग्रेट इसलिए बनी क्योंकि उसकी ट्रिलॉजी के बाद हमको वो एवेंजर्स में देखने मिलता था, तभी उसकी स्नैप ने उस इम्पैक्ट को क्रिएट करा था। बट यहाँ आउट ऑफ नोवेयर आरडीजे को ला के खड़ा कर दिया है, जो कि मुझे ये डर दे रहा है कि कहीं ये आयरन मैन का कैरेक्टर आर्क रूइन ना कर दे। अगर आप एक चीज़ देखो, जो दो प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं ना फैंस में, वो दोनों फैन सर्विस पर ही बेस्ड है। मुझे डर है कि सीक्रेट वॉर्स पूरी फैन सर्विस पर ही ना चली जाए, जहाँ ह्यूज जैकमैन या टोबी आ रहा है और फैंस पागल हो गए, क्योंकि डूम्सडे तो आरडीजे के फेस वैल्यू पर मार्केट होगी, मगर सीक्रेट वॉर्स बेचने के लिए भी उनको कुछ करना होगा। तो मुझे अब लग रहा है कि ये फैन सर्विस और नॉस्टैल्जिया के दम पर ही उस मूवी को प्रमोट ना कर दें। बाकी चीज़ें अब भी बहुत दूर है, और अपनी बताऊँ तो मैं इस कास्टिंग से खुश नहीं हूँ, मगर आरडीजे के कमबैक से खुश हूँ। और मैंने अपनी डेडपूल वाली वीडियो में भी कहा था कि जो डेथ वाले एलिमेंट्स हैं ना, वो फील नहीं होंगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का वेरिएंट मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो मार्वल चाहे तो उसको कभी भी वापस ला सकता है, जो कि यहाँ भी ऐसा ही होता दिख रहा है। जो कि टोनी का वेरिएंट तो नहीं है, बट यार तुम बुद्धू किसको बना रहे हो? आरडीजे का कमबैक हो गया, तुम अब चाहो तो उसको एक बड़ा चेक दे के आयरन मैन का रोल भी प्ले करवा सकते हो। बाकी आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो मैं आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।